जगत दीदी सच में शादी करने वाली हैं। किससे? आखिर कौन है जगत दीदी का दूल्हा? कौन से अब चौथे नंबर के लड़के के साथ जगत दीदी की शादी होने वाली? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जगत दीदी की शादी होने वाली। आखिर जगत दीदी की शादी किससे होने वाली? दोस्तों, उड़ती उड़ती नहीं, एकदम कंफर्म पता है कि जगत दीदी की शादी होने वाली है। और अब किसी को लगने वाली है मिर्ची। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान। जैसे कि आपको पता है जगत दीदी और हमारे महल जी हैं, उनकी अभी ना तो एक दूसरे को रिंग वापस किए और ना एक दूसरे को जो बात करते थे उसमें स्टॉप किए। अभी भी वो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और रही बात दोस्तों की रील की, आप खुद जाके रील देखना। हमारी जगत दीदी ऐसे मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न, मतलब ये सारे गानों में जो बहुत ही ज़्यादा रंगीन गंभीर गाने हैं उस पे वो वीडियो बनाती है। और यहाँ तक तो हमारे आज सुमित जी का भी भाई बहुत ही रोमांटिक गानों पे उन्होंने रील बनाई है। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, इस पे उन्होंने गाना बनाया है कि मेरे लिए तड़पती, मेरे लिए भड़कती, मेरे लिए प्यार करती। भाई दोनों लोगों का प्यार इस टाइम पे परवान चढ़ा हुआ है। लगता नहीं है कि दोनों लोग मतलब 40 प्लस में है। ये लगता ही नहीं कि दोनों लोग 40 प्लस में है। जिस तरह से एक दूसरे के लिए बेचैन है। भाई एक बंदा जो सामने वाला बंदा है यानी महल जी, हमारे 4 साल पूरा इनका इंतजार किए हैं। यानी कि कोविड को सन 2020 में कोविड आया था और शायद इनके हस्बैंड सन 2021 में एक्सपायर किए। उसी के जस्ट बाद से ही वो उनको पसंद करते हैं, ऐसा कहा जा रहा, ऐसा उन्होंने खुद ही कबूला। दोस्तों, अगर जगत दीदी यहाँ महल जी से शादी करती हो, महल जी अगर मान जाते हैं तो दोस्तों एक बच्ची को तो पिता मिल ही जाएगा, यानी ताशी को एक बाप मिल जाएगा। मगर क्या सुमित महल इस बात को भूल जाएंगे कि मेरी पत्नी जो है, उनकी पत्नी जो है किसी और के साथ थी, किसी और के साथ होटल में मिली, किसी और के साथ कमरे में मिली, यहाँ तक तो जाने दो किसी और के बाथरूम में मिली। ऐसा उन्हीं की दोस्तों के द्वारा ही पता चला है। दोस्तों, कहा जाता है कि जगत दीदी हमारी 4 घंटे, हमारे भाई जो सचिन भाई हैं वो जगत दीदी के घर जाते थे और उनके यहाँ जो ऊपर वाला कमरा है उस कमरे में 4 घंटे एक दूसरे के साथ रहते थे और कोई वहाँ नहीं रहता था। आप ही बताइए, जब एक औरत जिसका पति नहीं है इस दुनिया में और वो जवान है और दूसरा आदमी भाई ही बेशक, मगर लोग बात कहते नहीं भाई है, वो भी ना तो आपके कास्ट का था ना तो आपका मुंह बोला था, आपने ऐसे बना लिया, राह चलते हुए को भाई बना लिया, राखी भी बांध दी। मगर फिर भी 4 घंटे दोनों लोग अकेले क्या बात करते थे। मनीषा ने साफ साफ इस बात को कहा था कि जब मैं और ये मतलब तीनों लोग साथ में रहते थे तो हमसे जगत दीदी हमेशा यही कहती थी, तुम जाओ थोड़ा सा बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में अपने भाई से बात करनी है। फिर 1 घंटे दोनों लोग अकेले में रहते थे। आखिर 1 घंटे क्या बात करते थे? दोस्तों आप ही बताइए, 1 घंटे ऐसी कौन सी बात थी इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि एक पत्नी के सामने वो बात नहीं बता सकती थी, अकेले में मिलने जाती थी। ये अकेले में मिलती थी और यहाँ तक कि इनकी पूरी तिवारी फैमिली भी इसमें शामिल थी। अगर तिवारी फैमिली इसमें शामिल ना होती तो उस माँ को ज़रूर एतराज़ होता कि मेरी जवान बेटी के साथ कोई गैर मर्द आके कमरे में 3 4 घंटे क्या कर रहा है। ये बात सोचने वाली हो, ये बात जानने वाली। दोस्तों, वो वीडियो सबकी नज़रों में ज़रूर आया होगा जिस टाइम पे मनीषा को दिखाया गया था कि सचिन बाद में आ रहे हैं, बल्कि सचिन वहाँ से पहले से ही थे। कहा जा रहा है सचिन 4-5 दिन पहले से थे। मनीषा अम्बाला से यहाँ बुलाई जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि सचिन जो है आ रहे हैं, कि सचिन मतलब विदेश गए थे, बल्कि विदेश वगैरह कोई कहीं नहीं गए थे। सचिन गए थे भोपाल और भोपाल में इनका हो रहा था इंतजार। जिस तरह से स्वागत किया गया इन्होंने दिखाया कि पहले
बाहर गए थे, आउट ऑफ कंट्री गए थे, वहाँ से ये जाते हैं अम्बाला, और अम्बाला में ये अपना गाड़ी वाड़ी से वहाँ से आने की कोशिश करते कि देखो मैं वहाँ से आ रहा हूँ गाड़ी में। जब गाड़ी में आने की कोशिश करते हैं तो इधर से उनकी बहन, भैया आए, जीजू आए, और भी भैया आए, जीजू आए, मामा, सारे लोग इतना खुश होते जितना बल्कि मनीषा को खुश होना चाहिए, उनका पति आ रहा था, मगर मनीषा उतना खुश नहीं थी जितना ये लोग थे। आखिर क्यों? मनीषा को जलन होती थी, जैसे बहुत लोग कहते ना मनीषा अपने पति को नहीं रोक पाई, अपने उसको, मनीषा को जलन होती थी, मनीषा चाहती थी रोकने को, मगर जब मनीषा बोलती थी तो हमारी जगत दीदी उसके मुंह में ढक्कन लगा देती थी, तुरंत उसका मुंह बोल देती थी क्या है तुम्हारे पति में। एक बार वो भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये मनीषा को खूब डांटते हुए उससे कह रही थी तुम्हारे पति में क्या है, अरे तुम्हारे पति में क्या है जो मैं इससे शादी करूंगी या इसके लिए मरूंगी। तुम्हारे कॉलेज में उतने लड़के नहीं होंगे जितने मेरे लड़के पीछे लाइन लगी है शादी के लिए। तो यानी जगत दीदी को इस बात का वो था, क्योंकि उस समय जगत दीदी क्योंकि जान रही थी कि सुमित महल भी उनसे शादी के लिए परेशान, और इधर सचिन के साथ उनका अफेयर चल ही रहा था, जिस वजह से जगत दीदी की फिर शादी, क्योंकि जगत दीदी को था कि मैं थोड़ा सा सचिन से पैसा लूंगी, सचिन को वो करूंगी, फिर उसके बाद मैं शादी करूंगी सुमित महल से। और इतना जब सब लोगों ने कहा इनकी लव मैरिज शादी हो रही, जब इंगेजमेंट हो जाने के बाद सभी लोगों ने इस बात को कहा कि जगत दीदी की लव मैरिज शादी हो रही। जगत दीदी आती हैं तड़कता भड़कता हुआ, एक वीडियो बनाती हैं अपने भाई के साथ, अरे शर्म करो, डूब मरो, चुल्लू भर पानी ले लो, अरे तुम लोगों को बोलते हुए शर्म नहीं आती, तुम्हारे लोगों के मुंह में कीड़े पड़ेंगे, ऐसे ऐसे बददुआएं दे रही थी वो और उनकी माँ और उनका भाई। अरे मैं लव मैरिज शादी करूंगी, अरे मेरी 6-7 साल की बेटी है, एक 6-7 साल की बेटी की माँ लव मैरिज शादी के, ऐसे सारे बात थे। और जब बात में सच्चाई यही बताओ, 4 साल बहुत होते, 4 साल से एक बंदे को भ्रम में रखी थी, एक बंदे को वो करने के लिए, तो वो बंदा 4 साल से इनका वेट कर रहा था। तो दोस्तों आपको लगता है कि जगत दीदी जितनी भोली बनती उतनी भोली है नहीं। दोस्तों एक बात और कहना चाहते हैं, जगत दीदी की एज को लेके सब लोग कह रहे हैं, तो जगत दीदी कम से कम 42 प्लस में ही होंगी, 40 प्लस में तो हैं, क्योंकि जगत दीदी के शादी के 10 साल बाद इनकी बेटी हुई। लगभग जगत दीदी इस समय 40-42 साल से कम नहीं है जगत दीदी। केवल जगत दीदी बताती है कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, बल्कि दोस्तों इन्होंने खुद एक वीडियो में बताया था कि इनकी स्टार्टिंग में जब ये जो स्टॉक में गई थी, इन्होंने खुद बताया था कि इनकी स्टार्टिंग में जो है इनको बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से इनके ससुराल वाले इनको ताने दे रहे थे, लोग इनको ताने दे रहे थे, इनके बच्चे नहीं होंगे क्या, इनके बच्चे नहीं होंगे क्या, सारे लोग ऐसे कर रहे थे। तो इससे ये कन्फर्म होता कि हमारी जो जगत दीदी है इनके बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद दोस्तों इनके कई साल बाद इनकी बेटी हुई, जैसे कि कहा जाए 10 साल बाद इनकी बेटी हुई, और बेटी इनकी 2 से 2.5 साल की ही थी तब इनके पति देव इस दुनिया से चले गए। दोस्तों कुछ लोगों का एक वीडियो मेरे सामने आया था, उसमें ये था कि ये बताती हैं कि इनके मतलब पति देव जो हैं कोविड की वजह से एक्सपायर हुए, बल्कि एक लोग तो बोल रहे थे इनके पति ने सुसाइड किया था, क्योंकि उस समय ऐसा था। मगर इस बात को मैं भी नहीं मानती हूँ, एक पत्नी इतना झूठ नहीं बोलेगी कि उसके पति सुसाइड किए। भाई जब वो थे ही नहीं तो सुसाइड का कहाँ से सवाल आया। दोस्तों कुछ लोग का कहना है कि इनका नेचर हमेशा गंदा था, ये हमेशा से गंदी थी, इनका करेक्टर लूज था, इसीलिए इनकी और इनकी देवरानी के साथ पटती नहीं थी। आज भी ये अपनी देवरानी के साथ इनके अच्छे संबंध नहीं पाए जाते हैं, और ये आज भी अपनी देवरानी को पसंद नहीं करती, क्योंकि इनके ये सोचती है जो कुछ है सिर्फ मैं हूँ, मेरे आगे कोई नहीं होना चाहिए। यही सोच है, यही इनके विचार, जिसकी वजह से इनकी देवरानी की आज तक नहीं आपस में पड़ती है देवर जेठानी की। इसीलिए दोस्तों ये आज तक किसी फंक्शन में अपनी देवरानी को नहीं बुलाई, बल्कि सासू माँ को तो बुलाई। अब तो सासू माँ का ना नाम लेती है और ना अपने पहले पति का भी उतना नाम नहीं लेती है।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों इससे ये साबित हो रहा है सुमित महल चाहते हैं कि जगत दीदी उनसे शादी करें, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे टाइम चाहिए, तो 6 मंथ का टाइम हो गया, ये कंट्रोवर्सी हुए, तो इसी वजह से शायद सुमित महल और जगत दीदी की शादी हो, शायद नहीं कंफर्म है इस बात को, दोनों लोग शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, इन लोगों को शादी करना चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से तो भाई जगत दीदी को शादी करना चाहिए, क्योंकि उनको एक हमसफ़र मिल